हाँ जी, तो फाइनली एमपी बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर को आउट कर दिया है फॉर एकेडमी ईयर 2025-26। सैंपल पेपर आ चुका है। अब हम सभी स्टूडेंट्स के सामने एक नई चुनौती आ चुकी है। देखिए, अभी तक एमपी बोर्ड क्या करता था कि हमेशा अपना सैंपल पेपर जनवरी या लास्ट दिसंबर तक रिलीज करता था, लेकिन इस बार नवंबर माह में ही रिलीज कर दिया है। मतलब इस बार कुछ नया करने वाला है। और जैसे ही सैंपल पेपर आउट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर अब हम क्या करें, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, क्योंकि सैंपल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ लेवल के हैं। क्या ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल। एमपी बोर्ड ने साफ कर दिया है, बता दिया है कि क्वेश्चन का तरीका कैसे रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, कितने परसेंटेज टफ लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, किस प्रकार से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो कुछ भी बदलाव होगा तो सैंपल पेपर के माध्यम से बता दिया गया है। देखो, अगर तुमने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है तो अब सैंपल पेपर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई स्टार्ट है, ऑलरेडी पढ़ाई चल रही है, तो अब आपको सैंपल पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर पाओ। देखिए, इस बार बहुत सारे बदलाव हैं। जैसे हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा न्यू क्वेश्चन पैटर्न, हमें नए नए क्वेश्चन, नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। साथ ही रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेक्शंस, मतलब इस बार जो है क्वेश्चन के सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और क्वेश्चंस को जो तरीका है वो इंट्रोडक्टरी ना होकर के बल्कि इन डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, अभी तक क्या करते थे, कोई टॉपिक का अगर हम परिभाषा पढ़ के चले गए, इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ के चले गए तो हम उसके बारे में लिख देते थे और हमें अच्छे नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है, हमें कोई भी टॉपिक को डेप्थ में जाकर के पढ़ना पड़ेगा अगर हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो। साथ ही अब हमारे सामने आ गया है मल्टीपल वेटेज क्वेश्चन, मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि दो छोटे छोटे क्वेश्चंस को जोड़ करके एक नया और बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है। तो हमें इस चीजों पर भी ज्यादा फोकस्ड करनी है। साथ ही हमारे पेपर में ज्यादातर रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं कि हमें हमारे सैंपल पेपर को डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें सिंपल सा गूगल में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है mpbse.nice.in एंड सिंपल सा हमें सर्च कर देना है, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, शैक्षणिक, एकेडमिक, परीक्षा परिणाम, विद्यार्थी सेवा मतलब स्टूडेंट सर्विस। तो हमें जाना है, हमारे काम का है शैक्षणिक एकेडमिक, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, तो सबसे पहले लिखा है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2025-26, परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र की जानकारी। इसे क्लिक करना है। तो ये देखो, यहाँ पर तुम देख सकते हो जो तुम्हारा सैंपल पेपर जारी हुआ है तो इसका डेट वगैरह मेंशन है। साथ ही अब देखो, यहाँ पर क्लास 12th के स्टूडेंट का है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। और नीचे आओगे तो ये रहा क्लास 10th के स्टूडेंट्स का। अब जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सोशल साइंस का यहाँ पर डाउनलोड करके, तो यहाँ से जाकर के जहाँ पर रेड का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पर सिंपल सा आपको क्लिक करना है एंड इस प्रकार से हमारा सैंपल पेपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा एकेडमिक ईयर 2026 का आपका सैंपल पेपर। देखो, इस प्रकार से सैंपल पेपर देखने को मिलेगा। टोटल 23 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 10 और 1 मतलब टोटल 11 पेज का आपका पेपर रहेगा। समय आपको 3 घंटे एंड 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब मैं दिखा देता हूं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूं क्वेश्चन नंबर 23 में। एंड 23 वाला देखो, ये कैसा प्रश्न पूछा है, रानीगंज खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन को डायरेक्ट ना पूछ करके बल्कि इनडायरेक्ट और घुमा करके क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो जो चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा वही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एक और अपडेट क्या किया है कि जो स्टूडेंट दृष्टिबाधित है, मतलब जिनको आंख से सही तरीके से दिखाई नहीं देता है, उनके लिए अलग क्वेश्चंस रहेगा और जो आंख से देख पा रहे हैं वो मानचित्र को फिल करेंगे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में बदलाव किया गया है। साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चंस कभी नहीं पूछता है लेकिन इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखो, हमें अपने सैंपल पेपर को देख करके डरना नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अपने सैंपल पेपर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंट निकाल करके अपने पास रखिएगा। साथ ही इसका सॉल्यूशन भी निकाल के रखिएगा, एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टेंशन मत लो, वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। मैं बेहतरीन सॉल्यूशन बना करके दूंगा और वैसे ही बनाऊंगा जिस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आंसर्स लिखे जाते हैं। तो जब आप सॉल्यूशन का पीडीएफ देखोगे ना तो आपको पेपर का आंसर लिखने का पैटर्न पता चल जाएगा।
अब देखिए हमें अपने सैंपल पेपर को देख करके डरना या घबराना नहीं है, तो अब देखिए हमें अपने सैंपल पेपर को देख करके डरना या घबराना नहीं है, तो अब हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंपल सा वेबसाइट में जा करके अपने सैंपल पेपर को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके अपने पास रखना है। मैं डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके डायरेक्टली आप सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आपको इसका सोल्यूशन भी तैयार करना है। अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है, जो नए टाइप के क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बना करके दे दूंगा, परेशान नहीं होना है। मैं आपको सोल्यूशन इस प्रकार से बना के दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर लिखा जाता है, कुछ की पॉइंट दे दूंगा कि किन पॉइंटों को मेंशन करने से हमें हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो ये काम मैं कर दूंगा, इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बस मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। साथ ही अब आपको क्या करना है, जैसे देखोगे ना कि सैंपल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है, तो जो चैप्टर्स को तुमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना और देखना क्या तुम उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो देन बेहतर है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो अभी हमारे पास 3 माह का समय है, आराम से ही हम उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। साथ ही अब आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, रटने पर फोकस मत करना। अगर तुम रट करके जाओगे तो अब तुम्हें लॉस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी अगर तुम्हें बेहतरीन तैयारी करनी है तो मैं 20 नवंबर से एक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है टॉपर सीरीज। अगर आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आराम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारी भरकम डिस्काउंट भी चल रहा है। वैसे तो ये कोर्स 1000 का रुपीज़ का है, लेकिन 50% से ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर 40 लिखा है, लेकिन ये भी आपको पे नहीं करना है, 50% से ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी लीजिए, और अगर आपको पसंद आए तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि A to Z एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। एंड ये रहा टाइम टेबल, इस प्रकार से आपके डेली क्लासेस लगेगी, डाउट सेशन भी रखा जाएगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे सब कुछ आउट होगा, और सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जैसे सैंपल पेपर में दिया गया है ना, वैसे ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी। सिंपल सा, जुड़ने के लिए आप जाइए मिडिल एजुकेशन के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, पेड कोर्स का ऑप्शन है वहां पर क्लिक करना, एंड साथ में तुमको वहां पर दिखेगा टॉपर सीरीज, एंड नीचे दिखेगा बाय बटन, सिंपल सा कोर्स को परचेस करो और 20 नवंबर सिंपल सा कोर्स को परचेस करो और 20 नवंबर से जो चल रही लाइव क्लासेस है उसका एंजॉय करो। सिंपल सा कोर्स को परचेस करो और 20 नवंबर से जो लाइव क्लासेस चल रही है उसका एंजॉय करो और अपने एग्जाम को बेहतर बनाओ। तो अब तुम्हें डरना नहीं है, बाकी बहुत सारा काम मैं करके देने वाला हूं। सिंपल सा क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लो, सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बाकी एक बार फिर से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो जाकर के फटाफट इनरोल करिएगा जरूर। थैंक यू।